जब तक जीवित रहे तभी तक पीहर पीहर है। भगवती सती को देख करके मां तो प्रसन्न हुई, लेकिन और कोई देखता भी नहीं। सती गई यज्ञ मंडप में, कहीं शंकर जी का भाग दिखाई नहीं पड़ा। अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया है। नारद जी ने जाकर के शंकर जी को बताया। इतना सुनते ही भगवान शिव का क्रोध प्रकट हुआ, जटा तोड़ के धड़ाम से नीचे गिराए और उसमें से एक वीरभद्र प्रकट हुआ। दांत कड़कड़ा रहा था, जीभ लबलबा रही थी, उसके बाल तांबे के तार की तरह हवा में लहरा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लेकर के प्रकट हुआ। क्या आज्ञा है भोलेनाथ? शंकर जी ने कहा मेरे से द्वेष किया कोई बात नहीं, लेकिन जिसने सती से द्वेष किया उसको जाकर दंड दो, दंड को। वीरभद्र आया। जब तक ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ें तब तक तो वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से दक्ष का मस्तक काटा, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी, मूसा देवता के दांत तोड़ दिए, भाग देवता की आंख फोड़ दी। जहां स्वाहाकार हो रहा था वहां हाहाकार शुरू हो गया। बचाओ बचाओ करके सब चिल्ला रहे। कौन बचाए शंकर से? सारे देवता लोग घबरा करके इधर उधर भागने लगे। ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो शिव के पास चलो। देवताओं ने कहा दूर से तो इतना गुस्सा है, नजदीक जाएंगे तो पता नहीं क्या करेगा, चटनी बनाएगा फिर हमारी, कचुमर बना डालेगा फिर तो। ब्रह्मा जी ने कहा काहे को सोच करो रे सखे, पति को ये मत जानो कि बाउर है तन भस्म रमाए लाख रति को, 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 भस्म रमाए लाख रति को। सारे देवता लोग आए। कैलाश में आकर के सबने गर्जना की, ओम नमः पार्वती पतये हर हर सब दुख हर 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 महादेव। शंकर जी ने नेत्र खोले। देवताओं कैसे आए? अरे बोले चलो ना यज्ञ संपन्न करवाओ। अरे बाबा मुझे श्राप दिया ससुर ने, सहभागम न लभताम देवैर देवगणाधम। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बीच का रास्ता बताऊं? हाँ, बची सामग्री आपकी होगी। शंकर जी आए हैं, यज्ञ संपन्न हुआ। बोली श्री यज्ञ नारायण भगवान के। ऐसा देवता कहां मिलेगा? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवां भवानी सहितं नमामि, भवां भवानी सहितं नमामि, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, 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 करुणावतारम,
भगवान शिव करुणावतार हैं, क्रोधावतार नहीं है। और देवी देवताओं को प्रसन्न करना हो तो नवरात्रि चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक रात्रि बहुत है। और देवी देवताओं को प्रसन्न करना हो तो षोडशोपचार सामग्री होनी चाहिए। पर शिव को प्रसन्न करना हो तो एक लोटा जल ही बहुत है जी। और देवी देवताओं को प्रसन्न करना हो तो सहस्त्र नामावली पाठ करनी होती है। शंकर जी को प्रसन्न करना हो तो एक नाम भी बोलने की जरूरत नहीं। हम किसी का नाम नहीं जानते तो कहते ए बोलते ना। हिंदी में बोलते हैं तो ए, और संस्कृत में बोलना हो तो बोलते हैं भो। हम उसको कहते हैं भो, वो कहता ले। इतनी जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कहां कोई है, इसलिए उसका नाम ही हो गया भोले। भक्तों के लिए भोले हैं, दुष्टों के लिए भाले। भोले भाले। जल के चढ़ाए ते जमलोक तार दे, जल के चढ़ाए ते जमलोक तार देत, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, अक्षत चढ़ाए कोई अक्षय फलदान करे, बेल के चढ़ाए ते भंडार भर देते हैं, दूध के चढ़ाए पुत्र पौत्रादिक दान करे, रुद्री सुनाए हाथी घोड़ा भर देते हैं, हर हर करे ते हरत कलेसन को, ये गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। दक्ष को बकरे का मस्तक लगाया, भृगु जी को बकरा की दाढ़ी लगा दी। बहुत लोगों के ऐसे गुजराल कट दाढ़ी होती है, आजकल तो फैशन भी हो गई, जब से अमिताभ बच्चन ने बनाई ना। पहले गुजराल की डिजाइन थी वो। कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा ही होता ही है, वो भृगु जी के संप्रदाय के। सब यथायोग ठीक किया, यज्ञ संपन्न हुआ। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की है। ऐसा देवता कहां मिलेगा, भोलेनाथ से निराला कोई देव नहीं। एवं दाक्षायणे हित्वा सती पूर्व कलेवरम, यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मैनायामीति शुश्रुम, तमेव दयितं भूये आवृङ्क्ते पतिमंबिका, अनन्य भावैक गतिम शक्ति सूक्ते वपुरुषम। भगवान शिव और पार्वती का चरित्र मात्र 2 श्लोकों में मैत्री जी ने विदुर जी को सुनाया है। भगवती सती ने अंतिम यही प्रार्थना की, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिर गृह जाई, प्रगटी पार्वती तनु पाई। अब और क्या कहूं। श्री सुखदेव, श्री विदुर जी ने मैत्री जी से कहा, बाप आपने मनुष्य शत्रुपा की 3 कन्याओं की वंशावली तो सुनाई, लेकिन उनके पुत्रों का नाम नहीं लिया। मैत्री जी कहते हां, राम भजत बेटिया भले, विमुख भलो नहीं पूत, शबरी तो वैकुंठ गई, और धुंधकारी भयो भूत। फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूं। प्रियव्रत तान पादौ शत्रुपापते सुतौ, वासुदेव। प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। 2 पुत्र हैं, एक का नाम उत्तानपाद है, एक का नाम प्रियव्रत है। नाम प्रियव्रत जी का पहले आया। प्रियव्रत में गुण ज्यादा अच्छे हैं,
कथा उत्तानपाद जी की पहले आई क्योंकि उम्र में बड़े हैं। ये उत्तानपाद की कथा किसी और की नहीं, आपकी हमारी कथा है। उत्तानपाद कौन? उत्तान है पादौ यस्य स उत्तानपादः, जिसके पांव ऊपर और सिर नीचे वो उत्तानपाद है। आप कहेंगे हमारा सिर ऊपर पांव नीचे। अब ना मां की उदर में जब हम लोग थे तो पांव नीचे था, पांव ऊपर था, सिर नीचे था। आप और हम सब उत्तानपाद। आप कहेंगे उन उत्तानपाद की दो रानियां, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। हमारी दो रानी कौन? हमारे चित्त के दो वृत्तियां, एक नीति की बात करती है, एक रुचि की बात करती है। हमें नीति की बात अच्छी नहीं लगती, हमें रुचि की बात अच्छी लगती है। जो बात हमारे मन को भा जाए वही हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि कोई नीति की बात कहे तो हम उसके ओर ध्यान नहीं देते। यदि संत बतावे नीति उसे बकवाद कहता है, जो समय भजन में लगे उसे बर्बाद कहता है। सबसे कठिन जगत में काम प्रभु का नाम लेना है। अरे जरा सोचो 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 रे सोचो, सोच के फिर सोचो, फिर सोचो, फिर सोचो। क्या? अरे जरा सोचो आगे चल के क्या जवाब देना है। अरे जरा सोचो आगे चल के क्या जवाब देना है। अरे जरा सोचो आगे चल के क्या जवाब देना है। अरे जरा सोचो आगे चल के क्या जवाब देना है। सबसे कठिन जगत में काम प्रभु का नाम लेना है। सबसे कठिन जगत में काम प्रभु का नाम लेना है। अरे जरा सोचो आगे चल के क्या जवाब देना है। जरा सोचो आगे चल के क्या जवाब देना है। उत्तानपाद की कथा आपकी हमारी है। जाए उत्तानपादस सुरुचि सुनीतिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतराम यत्सुतो ध्रुव। सुरुचि प्रिय लगती लेकिन जिसका बेटा ध्रुव है वो प्रिय नहीं लगती, इसलिए उसका नाम भी नहीं लिया। एक बार महाराज छोटी रानी सुरुचि के महल में बैठे थे। इसका मतलब जीव जब देखो तब सुरुचि के महल में बैठता है। उसकी जहां रुचि हो जाए, मन जो कहते बस वही कर लेगा। अरे मनमुखी मत हो रे, गुरुमुखी हो, गुरुमुखी हो। मनमुखी को डूबने में देरी नहीं लगती है। जैसे ही देखा कि उत्तम गोद में बैठा तो ध्रुव जी भी जाने के लिए बैठने के लिए तैयार हुए। छोटी रानी ने डाक दिया, नवत्स नृपतेर्धिष्णं भवानारूढ़ मर्हति, न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मज, न गृहीतो मया यत्वं। अरे बालक चल हट, तू यहां बैठने का अधिकारी नहीं है। यहां बैठना है तो पहले उस परम पुरुष परमात्मा की आराधना कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवां ग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं, यदिच्छसि नृपासनं, यदिच्छसि नृपासनं। यहां बैठना तो उस परम पिता परमात्मा को प्रसन्न कर, फिर मेरी कोख से जन्म ले तब यहां बैठ सकता है। बालक ने पिता की ओर देखा लेकिन पिताजी कुछ बोलते नहीं। बालक रोता रोता मां के पास आया। मां ने गोद में बैठा करके आंसू पोंछे पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहा है? बोला मां का लाल दुलारा, बोला मां का लाल दुलारा, उत्तम की मैया ने मारा, उत्तम की मैया ने मारा। क्या मारा?
तीर, तलवार, भाला, बर्छी क्या मारा? ध्रुव जी ने कहा, मां तीर, तलवार, भाला, बर्छी मारी होती मेरी मां नहीं तो मैंने तेरा दूध पिया, बर्दाश्त कर लेता, ये नहीं मारा। फिर बड़ा विशेला बाण, वचन का बड़ा विशेला बाण, रे मैया सुन ले दे कर ध्यान, रे मैया सुन ले दे कर ध्यान। मेरी मां ने मुझे वाक बाण से मारा, हाथ का घाव भर जाता है, बात का घाव नहीं भरता है। बेटा तूने कोई गलती की होगी? बोले नहीं मां, बिना गलती की मुझे मेरी मां ने डांटा। घटना क्या घटी बताओ? मैं पिता की गोद में बैठना चाह रहा था, ये कोई गलती है? क्या वो मेरे पिता नहीं है? क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? फिर तुम्हारे पिताजी ने कुछ कहा? बोले ना, ये तो ना है। लोग नाहक किसी इंसान को बुरा कहते हैं, अरे इंसान सब अच्छे हैं, उसका वक्त बुरा होता है।